मैं YouTube चैनल के माध्यम से संतों की वाणी को रखता हूँ जो मानव जीवन के लिए श्रेयस्कर है। संत की वाणी सदैव गृहस्थ जीवन के लिए श्रेयस्कर होता है। उस तरह से जीवन यापन करने के लिए गृहस्थ सावधान हो जाते हैं। जो हमारा जो यह जीवन है कैसे जीना चाहिए, सचेष्ट हो जाते हैं। मैंने सचेष्ट होने के लिए ही कहा जो सूरदास जी का पंक्ति, रे मन धीरज क्यों न धरे, क्योंकि जब महान आपत्ति आती है तो जीवन में धैर्य के सिवा और कुछ बचता नहीं है। और इस तरह की महान स्थिति उपस्थित होगी जो बहुत करीब है। हम लोग अपने तथाकथित व्यवहार से, ईर्ष्या द्वेष से इस बात को समझ नहीं पाते हैं। और ईर्ष्या द्वेष ही तो आपत्ति का मूल कारण है। लिखते हैं सूरदास जी, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 34 काल फिरे। यह काल अभी भ्रमण कर रहा है, अभी वर्तमान में भ्रमण कर रहा है। अभी कब होगा ये कैसे सोचते हैं, काल तो भ्रमण कर रहा है, चल रहा है बात। इस शताब्दी 20वीं शताब्दी से ऊपर 81 वर्ष बीतने जा रहा है। तो संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 34 काल फिरे। स्पष्ट कर देते हैं कि काल इस तरह से ग्रसित करेगा कि अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, जग में व्याप्त हो जाएगा अकाल मृत्यु, और हो रहा है। प्रजा बहुत बड़े, बहुत प्रजा मरेगी। चूंकि आप अपने से सोचिए, जो हम क्या हैं, हमारा समाज क्या है। क्योंकि समय के संबंध में लिखते हैं, जो सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग बीते, अभी अभी हाल ही में 1000 वर्ष के लिए सतयुग बीतने वाला है। तो सतयुग में तो सतयुग का भोग करने वाला आदमी ही बचेगा। मेरा प्रयास इसलिए रहता है जो आदमी अभी से ही, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होगा बहुत करोगे कब। आज ही से सत्य की ओर आकर्षित होकर के सत्य वातावरण को हम लोग अपनावें। और चूंकि सतयुग आने ही वाला है, सहस्त्र वर्ष लगी, 1000 वर्ष के लिए सतयुग बीतेगा और सुख की दिशा फिरेगा। लिखते हैं, पृथ्वी स्वर्ण बेली बन फूले, धर्म की बेली बढ़े। अभी जो अधर्म की स्थिति देखने में आती है, लोग देखते हैं ईर्ष्या द्वेष, जाति प्रथा को भी लोग ले लेते हैं। जाति प्रथा में भी विषम वातावरण उपस्थित करते हैं। अभी लोग जाति को लेकर के, जाति गणना हो तो फलान हो। अरे हम लोग तो मानव जाति के हैं, क्या जाति गणना करते हैं। आप सरकार हैं
तो आप सबको समदृष्टि से देखिए, आप राम राज्य उपस्थित कीजिए, क्या जाति गणना कीजिएगा, सब जाति मेरा ही है। इसी एक शरीर में चारों जाति हैं, चारों वर्ण के लोग हैं, फिर जाति क्या। तो पृथ्वी स्वर्ण बेली बन फूले धर्म की बेल बढ़े, काल ब्याल से वही बचेगा प्रभु का ध्यान धरे। सूरदास की पंक्ति है, सूरदास हरि की यह लीला टारत नाही टरे। इसीलिए मैं तो निम्न कोटि का एक आदमी हूँ और प्रेरित करता हूँ लोगों को जो आध्यात्मिक जीवन में आ जाएं, और भगवान के भजन करने का मतलब यही होता है कि भगवान हमारे समदर्शी हैं और मानव को चेतन चोला बनाए हैं। यह चेतन चोला का इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अधिकार है। सब जीवों को यही चेतना प्रदान करेगा। तो जो चेतना प्रदान करेगा जो चोला, वही चोला अचेतन स्थिति में रह रहा है, तो क्या कहा जाए। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन जीना श्रेयस्कर होता है। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए ईश्वर का भजन, मनन, चिंतन ये सब करना अनिवार्य हो जाता है। यही इसी के वास्ते योगी मुनि साधना करते हैं और साधना का दिशा निर्देश भी देते हैं। साधना में निरंतर रहना आवश्यक होता है। यदि साधना में निरंतरता नहीं हो तो साधना भी ठीक नहीं हो पाती है, और जब साधना ठीक नहीं हो पाएगी तो ईश्वर से साक्षात्कार कैसे होगा, सत्य बात को हम कैसे देख पाएंगे। क्योंकि ये अभ्यास की चीज़ है। किसी विद्वान ने लिख दिए हैं, करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान। आज मैं इतना ही कहता हूँ और इसी क्रम में कल भी मैं इसी तरह की बात को आप लोगों के समक्ष रखूँगा और इस बात को आप लोग आत्मसात कीजिए।